2025 कैसा रहने वाला है। ओवरऑल इस दुनिया के लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी 2025 की, क्या क्या रिजल्ट देखने को हमें मिल सकते हैं, किनके लिए साल जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। राधे राधे। चलिए आज बात करते हैं कि 2025 कैसा रहने वाला है। ओवरऑल इस दुनिया के लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी 2025 की, क्या क्या रिजल्ट देखने को हमें मिल सकते हैं। 2025 को अगर समझना है तो एक न्यूमरोलॉजी में कंसेप्ट है यूनिवर्सल ईयर का, उसके हिसाब से समझते हैं। जब भी आप 2025 या किसी भी ईयर की जब हम बात करते हैं, उसको जब आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे 2025 को अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो वो आता है नंबर 9। 2025 या इस साल का जो यूनिवर्सल ईयर है वो आ गया नंबर 9। अब इसमें दो चीजें और देखने वाली है कि रिदम ऑफ सेंचुरी और रिदम ऑफ डेकेड क्या है। रिदम ऑफ सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, लाइक जो 20 नंबर हमारा आता है 2025, तो जो 20 आया उसमें 20 जो आया वो सेंचुरी को डिनोट करता है। जैसे हम कहते हैं कि 21वीं सदी चल रही है, तो 20 जो है अब वो 20 प्लस चल रहा है, इसलिए कहते हैं कि 21वीं सदी चल रही है। तो 20 को अगर देखा जाए तो वो मून हो गया एक तरह से, जो ये पूरा का पूरा सदी है उसको मून रूल करने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब 21वीं सदी में हम लोग गए, उसके बाद से जो डेवलपमेंट, जो आविष्कार हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर डायरेक्शन में ज़्यादा हुए हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। बड़ी बड़ी मशीनरी की जगह पे छोटे छोटे जो आविष्कार हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और इस तरीके की चीज़ें जो रोज़मर्रा में धीरे धीरे, प्लस बच्चों में जो अब वो आर्टिस्टिक एबिलिटी आने लगी है, जहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरीके की चीज़ें बहुत बढ़ने लगी है। नॉर्मल जो लोग हैं वो भी जो है इस डायरेक्शन में आने लगे हैं। 25 की अगर बात करें 2025, तो 25 में अगेन जो है रिदम ऑफ डेकेड की अगर हम बात करें तो जो दहाई का आंकड़ा आ जाता है, तो 20 हमने डिस्कस कर लिया, वो रिदम ऑफ सेंचुरी है। और जो 25 में जो 10th वाली पोजीशन है वो नंबर 2 अगेन, तो रिदम ऑफ डेकेड जो है वो भी नंबर 2 पे आता है। सेंचुरी मून से रूल हो रहा है, डेकेड जो है वो भी मून से रूल हो रहा है, और इसके बाद उसमें जो आ जाता है 2025 मतलब नंबर 9। तो मून के एनर्जी में जो है मार्स का आगमन है। मून कैसा है, वाटरी प्लैनेट है। मार्स कैसा है, फायरी प्लैनेट है। दोनों की जो एनर्जीज हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो 2025 में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ मिलेगा, कहीं ना कहीं जो है इमोशनल अप डाउन्स, अगर एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ एग्रेसिव डिसीजंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो अभी 2024 में जो सिचुएशंस एस्केलेट हुई हैं, जहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे वॉर्स चल रहे हैं, 2025 में वो सिचुएशन और एस्केलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, साथ में 2025 मतलब मार्स की जो एग्रेसिव एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। अगर हम पर्सनल फ्रंट पे देखना चाहें 2025 को, तो वो कैसा रहे। देखिए पर्सनल फ्रंट पे 369 जो है ये एक फैमिली का नंबर है। तो जितने भी लोग 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, जितने भी लोग 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, या जितने भी लोग 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, इन डेट्स पे जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ओवरऑल ये साल अच्छी एनर्जी लेके आ रहा है। अगर ये सही तरीके से अपने ट्रेड्स को, अपने नेचर को समझते हुए अगर उस डायरेक्शन में काम करें, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जितने भी ये नंबर है 3, 6 और 9, इनके लिए एक ही मंत्रा है कि अगर चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है तो बहुत एग्रेसिव मत बनिए, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट मत करिए, उसको सही डायरेक्शन में लगाइए, हम्बल रहिए, ग्राउंडेड रहिए और सक्सेस की डायरेक्शन में आगे बढ़िए। जब चीजें सही डायरेक्शन में जानी शुरू होती है, कभी कभी हम डेविएट हो जाते हैं बिकॉज हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं या दूसरे लोगों के प्रति कंसिडरेट नहीं रहते। उस डायरेक्शन में मत जाइए, हम्बल रहिए और अपने गोल पे फोकस रखिए। साल बहुत अच्छा है आप सब लोगों के लिए, उसको जितना ज्यादा फोकस होके यूटिलाइज कर सकते हैं यूटिलाइज करिए। बहुत अच्छे आउटकम, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। किनके लिए साल जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है या थोड़ा ऑब्स्टिकल लेके आ सकता है, जितने भी लोग 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, जितने भी लोग 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, और जितने भी लोग 7, 16,
और 25 तारीख को पैदा हुए हैं, और जितने भी लोग 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, इनके लिए ये साल उतना अच्छा नहीं है। इनकी एनर्जी और जो मार्स की एनर्जी है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो उनको मिक्स रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, उनको चैलेंजिंग जो है रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जो ओवरऑल आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इनके लिए एडवाइस या सजेशन यही है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना बने, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करके अपनी एक्सपेक्टेशन को कर्ब करें, और जो भी आउटकम आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें। उसके लिए फिर किसी के साथ एग्रेशन में अगर जाएंगे तो वो बैकफायर कर सकता है। जो नंबर 1, 10, 19 या 28 वाले लोग हैं, या फिर जो नंबर 5, 14 और 23 वाले लोग हैं, इनके लिए मिक्स रिजल्ट सा दिख रहा है। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अच्छा कैसे होगा? अगर नंबर 1 वाला है तो उसकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो हम्बल तरीके से अपने ईगो को अगर किनारे रख के काम करेगा तो ओवरऑल जो ईयर है वो सही डायरेक्शन में चला जाएगा। नंबर 5 के लिए अगर मैं बताऊं तो वो अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड ना करें, बहुत ज़्यादा गॉसिप और इन चीज़ों में ना फंसे। अगर फोकस तरीके से काम करेंगे तो नंबर 5 के लिए भी ये साल ओवरऑल अच्छा चला जाएगा। अगर नंबर 1 वाला बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत ईगो में आएगा, तो फिर ये उसके लिए बैकफायर कर सकता है। नंबर 5 वाले अगर बहुत गॉसिप करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में वो फंसेंगे और उनके लिए फिर वो प्रॉब्लम निकल के आएगी। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड फ्रंट पे देखें दुनिया में कैसा क्या दिखने वाला है, तो 2024 में जब हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने पॉलिटिकल चेंज की बात की थी। देखिए वो बिल्कुल सही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के नए प्रेसिडेंट बन गए। 2024 में हम लोगों ने कनाडा के लिए प्रेडिक्ट किया था कि बहुत अच्छा नहीं समय रहने वाला है। कनाडा में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई 2024 में। अब देखते हैं कि 2025 कैसा रहने वाला है, ओवरऑल दुनिया के लिए किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, मार्स जो है वो फायरी प्लैनेट को डिनोट करता है और मून जो है वो वाटरी प्लैनेट को डिनोट करता है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से आपको ओवरऑल पूरे विश्व में कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अभी 2024 में जो छोटे छोटे वॉर्स हो रहे हैं, हो सकता है वो एस्केलेट हो जाए और एक मेजर जो है डायरेक्शन में चली जाए, अनटिल एंड अनलेस कि लोग जो है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए अगर एग्रेशन में ना जाए और अगर कॉन्फ्लिक्ट ना फंसते हुए बातचीत के माध्यम से अगर रास्ता निकालने की कोशिश की जाए तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन ओवरऑल ये भी पॉसिबिलिटी बन रही कि अगर कहीं एग्रेशन बढ़ता चला गया तो मार्स ऑलरेडी वो एग्रेसिव एनर्जी लेके आ रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में चीजों को लेके जा सकता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में है और इंडिया का जो नंबर है, अगर इंडिया को टोटल सम करेंगे तो वो 3 नंबर पे आता है और जो 2025 है वो नंबर 9। सो इंडिया के ही फैमिली का नंबर है। 369 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। इंडिया के लिए समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट अगले साल 15 अगस्त तक जब 2025 शुरू होगा, वहाँ से 15 अगस्त तक बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो और एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर सकती है। यूएस की बात करें तो ओवरऑल न्यूट्रल तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा गेन भी नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं। न्यूट्रल तरीके से चीज़ें यूएस में आगे बढ़ेंगी। अगर कनाडा की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होती दिख रही है। कनाडा नंबर 15 पे आता है। नंबर 6 अगेन उसके सेम फैमिली का नंबर आ रहा है, तो हो सकता है कि चीज़ें वहाँ थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। चाइना भी नंबर 15 पे आता है, वहाँ भी चीज़ें इम्प्रूव होती दिख रही हैं। यूरोप जो है वो भी नंबर 33 पे आता है, तो वहाँ भी चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें पर्सनल फ्रंट पे तो सबके लिए यही एडवाइस है कि आप एग्रेशन में मत फंसिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को बिजी जरूर रखिए। देखिए नंबर 9 जो मार्स है वो उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बट अगर उस एनर्जी को आप किसी पॉजिटिव चीज में नहीं यूटिलाइज करेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी। तो जितने भी लोग हैं सारे नंबर 9 के ईयर में आपको हार्ड वर्क करना चाहिए,
अगर आप हार्ड वर्क के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो आपकी वो एनर्जी यूटिलाइज हो गई, अब आप एग्रेशन के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो है आउटकम लेके आ सकता है। अगर आप हार्ड वर्क के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, नाउ दैट एनर्जी इज इनसाइड यू और धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव बनाएगी और अगर आप एग्रेशन में फंसेंगे तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी। स्टार साइन की टीम की तरफ से और मेरे तरफ से मैं आप सभी लोगों को 2025 की ढेर सारी बधाइयां देता हूं और ये विश करता हूं कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आए। राधे राधे।